जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। हमारा ये लेयर पोल्ट्री बिजनेस पानी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और हम अपना लेयर पोल्ट्री जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पानी का ही व्यवस्था करते हैं, क्योंकि भाई पानी के बिना तो कुछ होना नहीं। खाना 2 दिन नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवित रह सकते हैं, लेकिन 2 दिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारी शरीर की ऐसी की तैसी हो जाती है। इसलिए पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है। और अपने फार्म में हम कई तरह से अपने मुर्गी को पानी पिलाते हैं। कोई मेरा भाई चैनल लगा करके पानी पिलाता है, कोई निप्पल के थ्रू पानी पिलाता है, यानी कई सारे तरीके हैं अपने फार्म में मुर्गी को पानी पिलाने के। यदि आप निप्पल के थ्रू अपने मुर्गी को पानी पिलाना चाहते हैं तो इसके भी कई सारे तरीके हैं। कोई मेरा भाई केज के अंदर अपना निप्पल सेटिंग करवा लेता है पाइप के थ्रू, जैसे हमारा ये निप्पल केज के अंदर लगा हुआ है, हमने बनवा दिया है, बहुत सेफ है। कुछ मेरे भाई केज के ऊपर निप्पल और पाइप बनवा देते हैं, वहां से मुर्गी पानी पीती है। और कुछ मेरे भाई केज के बाहर निप्पल लगवाते हैं। यानी कई सारे तरीके से हम अपने मुर्गी को पानी पिला सकते हैं। हमारा निप्पल में लगा हुआ पाइप भी कई तरीके का होता है। कोई चकोर पाइप लगाते हैं, कोई गोल पाइप लगाते हैं, कोई आधा इंच का गोल पाइप लगा करके उसी में निप्पल कसवा देता है, और कोई चकोर पाइप जो 1.25 इंच का होता है उसमें ड्रिल मशीन से सुराख करके चूड़ी बनवा करके और उसमें निप्पल लगा देता है। हमारे फार्म में दोनों सिस्टम है। हमारे पास आधा इंच का भी निप्पल वाला पाइप है और 1.25 इंच का चकोर पाइप भी है। दोनों पाइप के क्या महत्व है यह भी हम जानेंगे। निप्पल वाला पाइप में अंतर जानने से पहले हम लोग जब भी पोल्ट्री बिजनेस से जुड़ते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा सबमर्सिबल कराना, यानी पानी का व्यवस्था सबसे पहले हम करते हैं। कोई मेरे भाई 2000 लीटर की टंकी से अपना फार्म चलाता है, कोई 5000 लीटर की टंकी से, कोई 10,000 और कोई 50,000। तो इस तरह से हम लोग पानी स्टोर करने के लिए सबसे पहले टंकी बनवाते हैं, क्योंकि 24 घंटा हमारा मोटर नहीं चल सकता। 24 घंटा यदि हम मोटर चलाएंगे तो हमको बिजली का बिल बहुत ज्यादा भरना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को टंकी रखना होता है। तो जैसे ही हमारा टंकी तैयार हो जाता है तो उसी में कनेक्शन करके हम लोग पाइप अपने साइड में, यानी जहां भी हमारा फार्म है वहां लेकर के आते हैं। जिस तरह से हमारा ये पाइप आया हुआ है तो पाइप हमारा टंकी से डायरेक्ट फार्म के अंदर आ गया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जहां से हमारा फार्म का पाइप स्टार्ट होता है उससे पहले हम एक गेटवाल लगाते हैं। गेटवाल इसलिए लगाते हैं कि फार्म के अंदर कोई पाइप वगैरह खराब हो गया तो हम लोग मेन पानी को यहाँ से बंद कर सकते हैं। गेटवाल के जस्ट आगे हम लोगों को ड्रिंकर लगाने होते हैं, छोटे छोटे पानी के डब्बे लगाने होते हैं। यह ऑटोमेटिक डब्बा होता है। इसमें जितना हमको हमारे मुर्गी को पानी चाहिए होता है उतना ही पानी यह डब्बा देता है। इस डब्बा को हम खोलते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे बैलून है। जैसे ही हमारी मुर्गी पानी कम पिएगी तो हमारा डब्बा ऊपर जो बैलून है ऊपर उठ जाएगा, और पानी ज्यादा पिएगी तो बैलून धीरे धीरे नीचे हो जाता है। यानी जरूरत के हिसाब से हमारी मुर्गी को यहाँ से पानी भरपूर मिल जाता है। जहां भी आप ड्रिंकर का सारा सिस्टम सेट करते हो वहां पूरे एरिया में जहां तक हमारा ड्रिंकर है वहां तक 1 इंच का हमको प्लास्टिक का पाइप लगाना होता है। यहाँ 1.25 इंच का पाइप अगर हम लगाते हैं तो हमारी मुर्गी को पूरी पानी नहीं मिल पाता। इसलिए इस एरिया में 1 इंच का टोटल जितना भी पानी पाइप लगेगा वह सारा 1 इंच का लगेगा। इसके साथ में हमको गेटवाल लगाने होते हैं। 2 गेटवाल होते हैं। एक गेटवाल काम करता है हमारे टंकी से पानी के लिए, जो छोटा ड्रिंकर है इस ड्रिंकर से पानी जाता है, और दूसरा जो गेटवाल है वह डायरेक्ट फ्लशिंग के लिए होता है। अब जैसे ही हमारा यहाँ का काम खत्म होता है तो हम अपने पानी का कनेक्शन अपने फार्म में मुर्गी के लिए करना शुरू करते हैं। और जहां तक हमारा फार्म है, यदि आपका 3 लाइन का फार्म है तो वहां तक जहां तक आपका केज है 1 इंच का ही पाइप जाएगा। जिस तरह से हमारा ये पाइप गया हुआ है अंदर अंदर 1 इंच का पाइप है, और उसमें हमको ज्वाइंट करके यदि आप आधा इंच का निप्पल में पाइप में निप्पल लगाना चाहते हो तो आप आधा इंच में लगा सकते हो। यहीं से 1.25 इंच में यदि आपको पाइप सेट करना है निप्पल तो 1.25 इंच का पाइप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पर एक टी लगा करके बीच में जहां भी हमारी मुर्गी रहती है वहां से सीधा पाइप हमारे मुर्गी के केज के अंदर चला जाता है।
इस पाइप को यदि आप चाहो तो केज के अंदर भी डाल सकते हो, वहां भी सेफ रहता है, और केज के ऊपर भी लगा सकते हो। केज के ऊपर यदि लगाते हो तो कोई आपके काम करने वाले वर्कर केज के ऊपर चढ़ते हैं तो दब के टूटने का थोड़ा संभावना रहता है। बाकी दोनों जगह आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकांश मेरे फार्मर भाई ये दो ही जगह अपने निप्पल वाले पाइप लगाते हैं, या तो केज के ऊपर या तो केज के नीचे। तीसरा पाइप हम केज के आगे लगाते हैं। यह मेजर कंडीशन में, या तब हमको लगाना होता है जब हमारा खाद बहुत ज्यादा गिल्ला होने लगता है। यह हमारा 2 मंजिला फार्म है। इस फार्म पर हमारा खाद जो है बहुत ज्यादा गिल्ला हो जाया करता था। बीच में निप्पल होने की वजह से कभी रात को अगर कोई निप्पल खराब हो गया, लीकेज हो गया, तो खाद के अंदर बहुत ज्यादा पानी भरता था। इस कंडीशन में इस निप्पल को हम केज के बाहर लगाएंगे तो अगर पानी भी लीकेज करेगा तो फीटर में गिरेगा, और सुबह अगर रात को किसी कारण बस निप्पल लीकेज करता है तो सुबह फीटर में से हम पानी को साफ करके और वहां अपने मुर्गी को दूसरा दाना डाल सकते हैं। यदि केज के आगे अपना निप्पल आप लगाते हो तो यहाँ थोड़ा बहुत दाना हमेशा गिल्ला होता रहेगा। इसमें आप लोगों को बराबर दाना बराबर करते रहने पड़ेंगे। इसका यही एक नुकसान है और कोई नुकसान नहीं है। पाइप और चकोर पाइप में अंतर क्या होता है? ये दोनों पाइप सही होते हैं, और ये दोनों पाइप में निप्पल कसने के लिए हम लोगों को सुराख करना पड़ता है, यानी चूड़ी बनवाना होता है। यदि आप गोल पाइप आधा इंच का मुर्गी को पीने के लिए पाइप लगा रहे हो तो उसमें एक छोटा सा टेप आता है। उस सुराख के अंदर सुलेशन डाल करके हम अच्छी तरह से चिपका देते हैं, और उसके अंदर चूड़ी बनी होती है। टेप के अंदर चूड़ी में हमारा निप्पल बड़े आसानी से कसा जाता है, और हमारा निप्पल गिरने का संभावना ना के बराबर हो जाता है यदि गोल पाइप आप लगाते हो तो। लेकिन यदि आप चकोर पाइप लगाते हो तो उसमें आपको कोई टेप वगैरह नहीं मिलता। उसी पाइप के अंदर हमको निप्पल कसने होते हैं। कई बार क्या होता है कि मुर्गी जब चोंच मारती है निप्पल में, तो वह निप्पल उसमें चूड़ी ना होने की वजह से या कम चूड़ी होने की वजह से हमारा निप्पल निकल करके बार बार गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारे पानी खाद के अंदर भरने लगता है। तो चकोर पाइप में यही दिक्कत है। यदि हम मजबूती की बात करें कि गोल पाइप मजबूत होता है कि चकोर पाइप मजबूत होता है, तो भाई चकोर पाइप गोल पाइप से ज्यादा मजबूत होता है। गोल पाइप थोड़ा सा नरम होता है। चकोर पाइप में बस यही परेशानी होती है कि उसमें थोड़ा निप्पल निकलने का डर ज्यादा रहता है। बस इतना ही अंतर है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से दोनों में कोई भी पाइप अपने फार्म में मुर्गी को पानी पीने के लिए यूज कर सकते हो। जब हम निप्पल और पाइप की बात कर ही रहे हैं तो चैनल का भी बात इसी वीडियो में कर लेना चाहिए। चैनल हमारा जो आप मुर्गी फीटर में फीड खाती है उसके जस्ट ऊपर लगता है। यदि आपको चैनल और निप्पल दोनों लगवाने अपने फार्म में तो दोनों लगवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चैनल लगाने से थोड़ा होता क्या है ना कि हमारी मुर्गी को थोड़ा सा जगह कम, यानी थोड़ा भरा भरा केज लगता है। इस वजह से हमने अपने फार्म में चैनल नहीं लगवाया। एक बार लगवाया था लेकिन मुर्गी कुछ ज्यादा ही गर्मी महसूस कर रही थी, इस वजह से हमने निकलवा दिया। लेकिन आप लोग यदि डीप लीटर में अपने चिक्स को पालते हो तो आप लोगों को चैनल जरूर लगाना चाहिए। चैनल से हमारी मुर्गी को पानी बड़े आसानी से मिल जाता है, साफ दिखाई देता है कि यहाँ पानी है। और जो मुर्गी के चिक्स आपने डीप लीटर में पाला है उसके लिए चैनल बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी वह निप्पल में पानी नहीं पी पाती क्योंकि बचपन से ही उसको खुला पानी पीने का आदत होता है, और यदि आप केज में उठा करके वहां से डालते हो तो थोड़ी सी उसको परेशानी हो सकती है और ढूंढेगी। कई दिनों के बाद पानी पीना शुरू करती है। इस तरह से हम लोग अपने लेयर फार्म में पानी का सारा व्यवस्था इस प्रकार से करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कोई बात आप लोगों को समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतनी जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।